आपी, आपी, आ गए तुम लोग। कैसी रही शॉपिंग? बहुत अच्छी रही। ये देखिए, ये ड्रेस लिया मैंने शिफा के लिए। इस ड्रेस में मेरी दुल्हन बहुत प्यारी लगेगी। इससे क्या हुआ है? कुछ हुआ है? इसका मूड क्यों खराब है? फार्म मार्केट में मांस मिल गया था। माज वहां क्या कर रहा था? पता नहीं, लेकिन जब से शिफा ने मांस को देखा, ये ऐसे ही डिस्टर्ब है। जिस शख्स ने तलाक दे दी उसके लिए क्या परेशान होना? मैं चाहता हूं कि यही बात आप लोग इसको समझाएं। मांस इसका कल था और मैं आज। लेकिन अगर ये इसी तरह मांस के बारे में सोचती रहेगी तो मुझे तकलीफ होगी ना आपी। नहीं शाजिर, तुम परेशान मत हो। शिफा अब तुम्हारी ही पाबंद रहेगी, तुम फिक्र ना करो। जरूर। ड्रेस देखें और देख के बताएं कि मेरी चॉइस कैसी है। भाई तुम्हारी चॉइस है, मामूली तो नहीं होगी। चले, मैं चलता हूँ। चलो। अल्लाह हाफिज। तुम तो मुझे कहती थी कि, और आज इसके हाथों में हाथ। ये क्या है शिफा? पीछे। उसका मतलब वो सब झूठ था, ड्रामा कर रहा था तू। सच ये है कि तू नरमीन से शादी करना ही नहीं चाहता। नरमीन कभी मेरी लिस्ट में थी ही नहीं मांस। सोना, शादी कर रहे हैं हम लोग। आज के बाद अगर मांस की वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आए, वो दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या रखना। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है माशाल्लाह। मुझे तो बड़ा पसंद आया। शाजिर की पसंद है। महंगा होगा। लग रहा है महंगा। शिफा कहाँ है? जब से आई है अपने कमरे में बंद होकर बैठ गई है। शाजिर के सामने भी शर्मिंदा करवा दिया इसने। क्यों? ऐसा क्या हुआ? माज मिल गया था मार्केट में। शाजिर शिफा से शादी कर रहा है, ये बात उसे अच्छी नहीं लगी तो बुरा बिहेव किया। अब जाहिर है नरमीन और शाजिर की शादी होने वाली थी तो कहाँ अच्छी लगेगी ये बात। और वैसे भी मर्द छोड़ी हुई औरत को कहाँ खुश देख सकता है। इसीलिए परेशान हो गई होगी। आलियान, उसका परेशान होना बनता नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तलाक के बाद मास की हिम्मत कैसे हुई शिफा के सामने आने की। भाई, मैं शाजिर से निकाह नहीं करूंगी। क्या मतलब निकाह नहीं करूंगी? मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी, जो कुछ भी हुआ है वो सब शाजिर की वजह से। शाजिर ही वजह है जिसकी वजह से तुम्हारा भतीजा आज जिंदा है। तो आप क्या चाहती हैं? उमैर की जिंदगी का बदला मैं उससे शादी करके चुका हूँ। अच्छा, तो आज बात बदले पर आ गई है। तब क्या था जब शाजिर ने करोड़ों रुपए तुम्हारे बिजनेस में लगाए थे, तब तुमने और तुम्हारे साबका शौहर ने खुद से क्यों नहीं सवाल किया? जब मास को शाजिर नई बाइक दे रहा था और दीगर तोहफों से नवाज रहा था, तब तुम्हारी गैरत कहाँ सो रही थी जो आज हमें एहसास दिलाने आ गई हो? भाई, मैंने फैसला कर लिया। कैसा फैसला? निकाह नहीं करोगी तो इस घर से भी चली जाओ। देखते हैं कहाँ रहोगी। इस घर में जो खाना पीना कर रही है ना, वो भी शाजिर की मेहरबानी है। पता है ना, तुम्हारे भाई को नौकरी नहीं मिली अभी तक और तुम्हारा भतीजा उसी के बदौलत जिंदा है। मेहरबानी करो, निकाह करो और इस घर से जाओ। कुछ तो तुमने जरूर किया होगा जो तुम्हें माज ने तलाक दी है। और आज तुम्हें माज नजर आया तो तुम शाजिर से निकाह करने के लिए इनकार कर रही हो। हम पहले ही तलाक की वजह सबको बता बता के थक गए हैं।
ये निकाह तो होगा, वरना जहां जाना चाहती हो जा सकती हो। एहसान मंद होना चाहिए तुम्हें तो शाजिर का, वरना बेवा और तलाकशुदा को पूछता कौन है आजकल। और तुम्हारे नखरे ही नहीं खत्म हो रहे। जरा बाहर निकल के देखो, लग पता जाएगा तलाकशुदा के साथ सुलूक क्या किया जाता है। और तुम क्या समझ रही हो कि हम सारी जिंदगी तुम्हें इस घर में बिठा के खिलाएंगे? इसको समझा दे, अगर इसने हमें शाजिर के सामने दोबारा जलील किया तो हमारा जीना मरना इसके साथ खत्म है। भाई, देखो, जहरा बहुत तल्ख बातें कर गई है, नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन शिफा, हकीकत भी तो यही है। किसी बड़ी उम्र के शख्स से या बच्चों के बाप से शादी करने से बेहतर है शाजर के लिए मान जाओ। अरे शाजर बहुत अच्छा है, कितने एहसानात हैं उसके हम पर। और अब तुम ऐसा करोगी तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उसे? पहले ही शाजर के बोझ तले दबे हुए हैं, अब और उसकी नजरों में मत गिराना मुझे। खुश रहो। Are you out of your senses? तुम शिफा से शादी करोगे, हम साथ चलेंगे? जी। पागल हो गए हो? तुम जो बोलोगे हम वो करेंगे। ज्यादा ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है डैड। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि आप लोग मेरे साथ चल रहे हैं या नहीं। नहीं। Are you sure? Very sure. शाजिर! अंकल, नमीरा। डैड, रोके इसे। शाजिर, स्टॉप इट! शिफा के घर वाले वहां मेरा इंतजार कर रहे हैं डैड, और इस सिचुएशन में मैं कुछ भी कर सकता हूं।